कोरोना केसेस बढ़ने पर कराची में सख्त लॉकडाउन का खदशा। जराए के मुताबिक हुकूमत सिंध ने सीनियर अफसरान से सिफारिशात तलब कर ली। वजीर आला सिंध ने कोरोना टास्क फोर्स का इजलास आज बुला लिया। कराची के इलाके मंगोपीर और मोमिनाबाद के इलाकों में 4 जून तक लॉकडाउन लगा दिया गया। मुल्तान के 6 इलाकों में भी 3 जून तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कोयटा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में स्कूल्स NCOC के फैसले के मुताबिक 6 जून तक बंद रहेंगे। सूबे बलूचिस्तान में तमाम स्कूल्स पीर के रोज से खोलने का ऐलान। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 88 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस के 4007 नए केस सामने आए। गुज़िश्ता रोज़ 62,238 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 6.5% रही। मुल्क भर में आज से 30 से 39 साल के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू। NCOC के मुताबिक वैक्सीन के लिए शहरी अपने आप को रजिस्टर कराएं, तारीख आने पर वैक्सीन लगवाएं। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। मुल्तान में 13 कारोबारी मराकज़ सील, 2 रेस्टोरेंट्स और 4 बिलियर्ड्स क्लब सील। मास्क न पहनने पर 33 शहरियों को 16,500 रुपए जुर्माने। 5 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। बहावलनगर में मुकम्मल लॉकडाउन के बायस तमाम बाजार और मार्केटें बंद। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें 25 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। अल अजीजिया रेफरेंस, एवनफील्ड रेफरेंस, फ्लैगशिप रेफरेंस में अपीलों पर समाअत होगी। नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने की वजह से उनकी जानिब से कौन पेश होगा, आइंदा समाअत पर तय किया जाएगा। आपको एतमाद होना चाहिए कि इमरान खान न सौदागर है न कश्मीर का सौदा करेगा। हम कारोबार की सियासत नहीं करते। तो पाकिस्तानी कम्युनिटियों को वाज़ेह पैगाम है कि कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ दो टोक है। बात करेंगे, बाइज्जत तरीके से बात करेंगे, सौदा नहीं करेंगे। इमरान खान सौदागर नहीं, कश्मीर का सौदा नहीं करेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में कम्युनिटी से खिताब। कहा, कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ दो टोक है, बाइज्जत तरीके से बात करेंगे। एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, पड़ोसी के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं, मगर हमारे इशूज़ हैं, उन्हें बातचीत से हल करना चाहते हैं। ये भी कहा कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में मुमासलत है। मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर का हल तलाश ना किया गया तो देर पा अमन दस्तयाब नहीं होगा। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुस्बत इक़दाम है, मगर ये नाकाफ़ी है। हमें मुस्तकिल हल की तरफ बढ़ना है। उम्मत मुस्लिमा के तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं, हम किसी कैंप में नहीं जा रहे। इसराइल ने वहशियाना कार्रवाइयाँ करके जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। हुकूमत फ़लस्तीन का इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा दायर करने का फैसला। जंगी जराइम की आलमी अदालत ICC से रुजू किया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में शुरू की गई इसराइली जारियत में 230 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और 1,500 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। बमबारी और गोलाबारी करके गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता रोज़ मस्जिद अक्सा से मुल्हिका सहन में फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग की, रबड़ की गोलियाँ फायर की। जंग बंदी का जश्न मनाने के लिए फ़लस्तीनियों की रैलियों पर इसराइली फोर्सेस की शेलिंग से 83 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। लंदन में 4 अफराद की नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज के दफ्तर में दाखिले की कोशिश। नवाज शरीफ के गार्ड से बहस भी की। गार्ड्स ने पुलिस बुलाई तो चारों अफराद चले गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। नवाज शरीफ भी दफ्तर में मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने वाक़े को अफसोसनाक और तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, लंदन पुलिस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराए। मरियम नवाज ने कहा कि खुदा किसी को कमज़र्फ और बुज़दिल दुश्मन ना दे। नवाज शरीफ की ज़िंदगी के साथ दौरान हिरासत खिलवाड़ करने वाले अब तक बाज नहीं आए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज को जवाब। कहा कि हैरानी की बात है कि नवाज शरीफ खुद लंदन गए और वापस आने को तैयार नहीं। अब वहां पर उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप अपने सियासी मुखालफीन पर डाल रही हैं।
अब भी वक्त है। अगर आपके वालिद लंदन में महफूज महसूस नहीं कर रहे तो उन्हें फौरन वापस आना चाहिए। यहां जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी। तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकने पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब को कारकर्दगी दिखाने के लिए 1 महीना दिया है। अगर वो डिलीवर ना कर सके तो हमारा ग्रुप जो करेगा वो सब देखेंगे। उस्मान बुज़दार को अब तक खुद ओहदा छोड़ देना चाहिए था। हम इनसे डिलीवर करने का कहते कहते थक चुके हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम बजट ज़रूर मंजूर करवाएंगे लेकिन ग्रुप हमेशा बरकरार रहेगा। लाहौर में जहांगीर तरीन ग्रुप के एमपीए नज़ीर चौहान के खिलाफ बैनर लग गए। बैनर पर तहरीर किया गया है कि इमरान खान के खिलाफ बात करने पर नज़ीर चौहान की मजम्मत करते हैं। कराची में पीआईए के तैयारे के अलमनाक हादसे को 1 साल हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तैयारे की पोजीशन दुरुस्त न होने पर 5 बार तैयारे को लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी, लेकिन 6ठी बार इजाज़त दे दी और तैयारे के इंजन रनवे से टकरा गए। पायलट भी कंफ्यूज थे और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी। हादसे में 97 अफराद जान से गए। सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी भी शामिल थे। अंसार नकवी जियो न्यूज़ के न सिर्फ बानी रुकन थे बल्कि जूनियर्स को सिखाने वाले और दोस्तों के दोस्त भी थे। अंसार नकवी अपने प्यारों और चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। पीआईए तैयारा हादसे में जिंदा बच जाने वाले सीईओ बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद कहते हैं कि हादसे ने उन्हें जिंदा बच जाने के पछतावे में मुब्तला कर दिया है। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से मिलने की हिम्मत तक नहीं। लवाहिकीन सोचते होंगे कि मेरे साथ ही मुआवजा क्यों पेश आया जबकि उनके चाहने वाले जिंदा न बच सके। हादसे के बाद कई दिनों तक ये समझने की कोशिश करता रहा कि मैं क्यों बच गया जबकि दीगर बहुत से अपनी जानों से गए। शिकवा किया कि हादसे के 1 साल बाद भी कौमी सतह पर मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम नहीं किए गए। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ का शऊर उजागर करने के लिए फलाही इदारा बनाने का अज़्म। कहा हादसे में जान बचने से मौजज़ात पर उनका यकीन बढ़ गया है। पीआईए तैयारा हादसे में जिंदा बच जाने वाले 2 खुशकिस्मत मुसाफिरों में से एक कराची के रिहायशी मोहम्मद जुबैर भी हैं। मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद जुबैर कहते हैं ईद की छुट्टियों में घर आने की जल्दी में जहाज़ में आने का फैसला किया। पहली कोशिश में लैंडिंग नहीं हो सकी। दोबारा लैंडिंग के ऐलान के चंद सेकंड्स बाद ही तैयारा टकराया और क्रैश हो गया। नीचे आग ही आग और चीखो पुकार थी। एक जगह रोशनी नजर आई तो कूद कर नीचे आ गया। बदतरीन हादसे के बावजूद हालत खतरे से बाहर थी। मोहम्मद जुबैर ने अपने बचने पर खुदा का शुक्र अदा किया। जब नीचे आ गया तो मैंने देखा है कि आग ही आग थी हर जगह पे। कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कोई लोग नज़र नहीं आ रहे थे, कोई बच्चे नज़र नहीं आ रहे थे, सिर्फ चीखों पुकार की आवाज़ें नज़र सुनाई दे रही थी। तो मैंने आगे पीछे देखा तो एक जगह से मुझे हल्की सी रोशनी नज़र आई है तो उस तरफ जाने की कोशिश की है मैंने। वहाँ से फिर मैं विंग के ऊपर गया हूँ, विंग से फिर मैंने नीचे जंप कर दिया था। चमन के बोगरा चौक धमाके की तहकीकात। मोटरसाइकिल में 10 किलो के करीब बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। बॉल बेरिंग भी इस्तेमाल किए गए। सीटीडी की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफआईआर में दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। लाहौर के इलाके मोजा जलालपुरा के करीब अरबों रुपए मालियत की कीमती अराजी वागुजार करा ली गई। कब्जा माफिया से 440 कनाल कीमती अराजी का कब्जा छुड़ाया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। एक हफ्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त 36 रुपए 78 पैसे फी किलो बढ़ गया। चीनी की फी किलो कीमत में 3 रुपए 22 पैसे इजाफा हो गया। आटे का 20 किलो का थैला 33 रुपए 49 पैसे महंगा हुआ। अंडे 7 रुपए 60 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। टमाटर 5 रुपए 71 पैसे फी किलो सस्ते हुए। मूंग की दाल 2 रुपए फी किलो नीचे आई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। गोजरा में जखीरा अंदोजों और गंदम की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ।
6000 मन गंदुम कब्जे में ले ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक गंदुम करीबी सेंटर में जमा करा दी गई। शेखुपुरा में कोट अब्दुल मालिक के करीब मोटरवे पर मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसा फसलों की बाकियात को लगाई गई आग का धुआं फैलने से पेश आया। धुएं के बायस हद निगाह कम हो गई थी। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक 6 बसें और 4 कारों समेत कई गाड़ियां आपस में टकराईं। एसपी मोटरवे पुलिस मकसूद डोगर के मुताबिक थाना शेखुपुरा में फसलों की बाकियात को आग लगाने का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लाहौर के इलाके डिफेंस में पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी मायरा के कत्ल की तहकीकात जारी। मायरा की दोस्त सजल और अली की डांस पार्टी की वीडियो सामने आ गई, जिसके मुताबिक मायरा को कत्ल की रात सजल और अली ने सुबह 3:45 बजे ड्रॉप किया था। पुलिस ने बाद में सजल को छोड़ दिया था। मायरा के वालिद ने सजल को पकड़ने और शामिल तफ्तीश करने की अपील की थी। कराची के इलाके डिफेंस खड्डा मार्केट में फायरिंग, खातून समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक गाड़ी में सवार शख्स और मोटरसाइकिल सवार के दरमियान तल्ख कलामी हुई थी। गाड़ी में मौजूद गार्ड ने फायरिंग की। फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार और खातून जख्मी हो गए। सूबा बलोचिस्तान में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए ज्यादातर टेस्ट कोयटा में किए जा रहे हैं। अंदरूने बलोचिस्तान कोरोना टेस्टिंग की शरह इंतहाई कम है। गुज़िश्ता रोज 33 में से 22 अजला में कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ। आलमी मालियाती इदारों की ही नहीं, हुकूमत की अपनी पेशगोइयां भी पीछे रह गईं। रमा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 3.94% रहने का इम्कान। हुकूमत और स्टेट बैंक ने तरक्की की शरह 3% और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों ने 1.5% रहने की पेशगोई की थी। माहिरीन का कहना है कि तरक्की की शरह में इजाफे की बड़ी वजह ज़राई शोबे की बेहतर कारकर्दगी है। रवां माली साल के 10 माह के दौरान दरामदात में गुज़िश्ता साल की निस्बत 57% से ज़्यादा इजाफा हो गया। सिर्फ गंदम, चीनी, दालों और खुर्दनी तेल की दरामद पर 609 अरब 11 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए। 78 अरब 51 करोड़ रुपए चाय की दरामद पर खर्च हो गए। साइड इफेक्ट के खदशात और कोरोना की भारतीय किस्म के खिलाफ गैर मुअस्सर होने की इतलात के बाद CEO एस्ट्राजेनेका का अहम ऐलान। कहा कि वैक्सीन की इजाफी डोज लगेगी जो कोरोना की नई या तब्दील शुदा अक़साम पर काबू पा सकेगी। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मुस्तकबिल में भी कोरोना से बचाव के लिए मुअस्सर साबित होगी। वैक्सीन की बरतानिया को फराहमी पहली तरजीह है। मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ, कोरोना को कहें ना।